आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। ये संबलपुरी ज़बान है और उड़ीसा में सबसे मीठी ज़बान बोली जाती है संबलपुरी। पूरे वेस्टर्न उड़ीसा में आधा उड़ीसा जो है वो ये भाषा बोलता है। करीब 2 करोड़ लोग इस भाषा को अपने बोलचाल में यूज़ करते हैं और बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि ये 8 शेड्यूल में इसको जगह भी मिलने वाला है और उड़ीसा का ये द्वितीय भाषा भी घोषित होने वाला है। जयदा है हमारे विधायक संबलपुर के, सभी लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको द्वितीय भाषा का मान्यता मिले और 8वीं शेड्यूल में 8 शेड्यूल में इसको जगह मिले। तो कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग सुनेंगे, आप लोगों को हम लोग बताएंगे, आप हमारे जरिए से पता चलेगा आप लोगों को। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे संबलपुर के विधायक हमारे बड़े भाई जय दादा को मंच में आने के लिए। मैं चाहूँगा दादा साथ में लेके आए। मैं निवेदन कर्मी त्रिलोचन दास के सिद्धार्थ दास के मंच के पाछुटी तरीके से आए पे सिद्धार्थ दास जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। अरे इतनी कम दर्शक मैं निवेदन कर्मी संजीत भाई के संजीत मानती जी मंच के आए पे। इतनी कम लोग प्रदीप पंडा दा थिले इनु आज अमीर खुसरो फाउंडेशन तरफ आम भारत तीन जन कवि को सम्मानित करूँ ये मंच रे। से आमर भाग्य है जे संबलपुर जड़े महाराष्ट्र जड़े आ यूपी बिजनौर रु 2 जन को आम सम्मानित करूँ। प्रति वर्ष इ प्रकार आम 3 जन को सम्मानित करमु अमीर खुसरो फाउंडेशन जरिया। तो सर्वप्रथम मुझे निवेदन कर्मी आमर सदस्य मान को त्रिलोचन दा आरिफ आनंद भाई भगत भाई मंच करके आए हुए। आनंद मिश्रा जी, भगत सिंह जी। सर्वप्रथम सबू कुनुआ मान को पुष्पगुच्छ देकरी आम सम्मानित करमा। तो पिजुल भाई बहुत आमर विधायक जयदा के सम्मानित करबे, स्वागत करबे। नासिर दा धन्यवाद। निवेदन कर्मी आनंद आगे पुष्पगुच्छ धरिकी सिद्धार्थ आगे स्वागत करबे। नासिर भाई तफिजुल भाई सिद्धार्थ के उपलोकन देकरी सम्मानित करबे। मैं निवेदन करबी त्रिलोचन दा के संजीत भाई के पुष्पगुच्छ देकरी स्वागत करबे। बेसी समय नहीं गिरी मुझे चाहिए आमर विधायक आमर दादा जयदा नु हमें दूरी पर सुनमा क्या एकला करूं सीधा करो। सम्मानीय मंच उड़िया रे कहमी की हिंदी, हाँ हिंदी में बोलता हूँ क्या कि सब समझ जाए। ऐसे हिंदी में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। संबलपुरी जहाँ पर हिंदी नहीं आएगा वहाँ पर संबलपुरी लगा दूंगा, कोई बात नहीं है। ऐसे हिंदी और संबलपुरी में ज़्यादा फर्क नहीं है।
वही आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग सेंट्रल प्रोविंस वाले हैं। उड़ीसा पहले इस एरिया पहले केंद्र सरकार का सेंट्रल प्रोविंस में था, हम लोग उनका कैपिटल नागपुर था। तो हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं। हिंदी से हमारा छत्तीसगढ़ी और संबलपुरी दोनों दो बहना जैसे हैं, छत्तीसगढ़ी सादरी और संबलपुरी। झारखंड में वो सादरी हो जाता है और ये तीन लैंग्वेज तीनों बहना जैसा है और तीनों लैंग्वेज को हम लोग कम बेसी बोल लेते हैं। और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, सबको जानना चाहिए। और मैं भी कुछ कुछ कविता लिख लेता हूँ गलती से। अरे वाह, क्या बात है। तो लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ। और मैं ये YouTube का जमाने में सबसे ज्यादा शेर शायरी अगर कोई देखता है तो मैं ही देखता हूँ। लेकिन आज जो ऑर्गेनाइजर हैं इनसे थोड़ा मैं नाराज हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े शायर आए हैं और संबलपुर शायरों का शहर है भी बोलने से चलेगा। इतने कम लोग आए, क्यों प्रचार प्रसार में थोड़ा कमी कहीं पर है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। नहीं तो ये हॉल जगह कम हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। बहुत है? हम लोगों जब भुट्टो एक बार ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, काफी लोग थे। तो इसमें कवाली होता है, काफी लोग आते हैं और अब लोग आना चाहिए। संबलपुर जैसा शौकीन शहर है तो भीड़ होना चाहिए, लेकिन इतना कम भीड़ थी कि मुझे भी इतने बड़े बड़े शायर को ये मैं तो बोलता हूँ कि ये थोड़ा मेरे को भी लज्जा लग रहा है इनके सामने मुंह दिखाने के लिए। इतने कम लोग कैसे होंगे? तो जब बुला रहे हो तब पूरा भीड़ होना चाहिए, ये लोगों को बताना चाहिए लोग क्या हो रहा है। तो इस बात को आने वाले दिन में कमिंग ईयर में हर साल इसको करेंगे। हाँ, हर साल करेंगे, लेकिन पूरा जैसा हॉल फुल रहे। बिल्कुल। जब खिलाड़ी को जब ताली नहीं बजता, वाह नहीं करते, तब तक उनका दिल नहीं भरता। और शायर को भी वाह नहीं करते तो वो शायर उसका कविता बोलने में उसको मजा नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए लोग भरपूर होना चाहिए और तालियां के गड़गड़ाहट के बीच में शायरी सबको ही पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संबलपुरी में कविता बोले, अक्षर समान है थिबा, अक्षर आमर भी पर लिपि अच्छे संबलपुरी लिपि, अक्षर कांति करे आमर नाइन, आमर संबलपुरी लिपि सत्यनारायण बहिदार बाहर कर सारीछन। आमे हमारा लिपि है, हमारा भाषा है, हमारा लिपि है, सब कुछ है। तो लिपि भी हमारा है। तो ये लिपि नहीं है ऐसा नहीं बोलना कि उड़िया लिपि में हम लोग लिख रहे हैं। हमारा खुद का लिपि है, लेकिन स्कूल का पढ़ाई का माध्यम जब उड़िया है तब हम उड़िया पढ़ लेते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस माइक में फिर देता हूँ। सर अपनी 4 लाइनें सुना दीजिए। आप अपनी लाइनें ये बाद में सुनाऊंगा। আমার থেকে সিদ্ধার্থ দা আসন, আমি সিদ্ধার্থ কবিতা দীপক কহেবে দাদা। আমার सम्मान्य मंच स्थानीय विधायक मोर छोट भाई जनान बाबू और एक छोट भाई संजीत बाबू अच्छन, नासिर भाई हमारे माने सब अच्छन। मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग जो बाहर से आए हैं, हम आप लोग को सुनने आए थे, यहाँ बोलने के लिए नहीं आए थे। जिंदगी में हर कोई इंसान, उसका अंदर भी एक कला रहता है, अनुराग रहता है, साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति अनुराग रहता है। आजकल तो लड़के लोग, बच्चे लोग जो है, उन लोग नया नया गाना सुनते हैं। हम लोग जब जवान थे उस टाइम में गजल सुनते थे काफी। गुलाम अली बोलो या जगजीत सिंह बोलो, अनूप जलोटा बोलो या पंकज उदास बोलो,
हम लोग का फैशन था वो सुनने के लिए, और सब लोग जो हमारे जमाने के थे वो कोई हिसाब से उन लोग को ही सुनते रहते थे। फिर जब हम अकेला बैठते हैं, मेरा घर में एक कंप्लेन है, आप रात का 10 बजे के बाद गाना क्यों सुनते हो? 10 साढ़े 10 के बाद मैं सुनता हूं। जैसे भाई जयनारायण बोले, मैं यूट्यूब देखता हूं, चुटकुला सुनता हूं, शायरी सुनता हूं। ऐसा सब लोग दुनियादारी के चक्कर में लोगों के साथ रहते, हर समस्या सुनते सुनते अपनापन, अपने लिए कुछ वक्त हमको दरकार होता है। उस टाइम में कई चीज सुनने से दिमाग शांत होता है। तो ये जो शायरी है, ये जो गजल है, ये जो लफ्ज है, जो आज आप जाएंगे देखेंगे, उसमें सूफियाना गाना काफी महसूस है। क्या वो रक्के कदम बहुत काफी हिट हो गया, कोई हर तरह के गाने में लग गए सूफियाने गाने। वो कागज की कश्ती से लेकर चुपके चुपके से रात दिन, वो सारे चीज लोगों का दिल में रहता है। धीरे धीरे सुनते हैं, समझते हैं। बाकी इसी के अंदर हमारा भाईचारा है। जैसे मूल भाषा संस्कृत है, ऐसे एक मौलिक भाषा उर्दू है। उर्दू, संस्कृत, पाली भाषा का मिश्रण से जो आजकल का हिंदी चल रहा है वो आ गया है। और हम लोग का जैसे भाई जयनारायण बोले, हर अंचल में यहाँ बोलते थे 8 कोस में पानी बदलता था और 16 कोस में भाषा बदलता था। हर कोई जो हिसाब में बोलते थे वो लफ्ज है। हम देखें, हम दुनिया का 18 देश गए हैं। वो इंग्लैंड और ये सब दो को छोड़ देने से सारे देश में इंग्लिश बोलते हैं, बिना ग्रामर के बोलते हैं। और बेहतर है कहीं जाओ, मैं चीन भी गया हूं, वियतनाम गया हूं, दुबई गया हूं, वहां जगह में, दुबई तो छोड़ो, हिंदुस्तान का एक्सटेंशन हो गया अभी। और कोई जगह में जाओ आप साइन लैंग्वेज में बात ये वो करके सामान दिखा देने से चल जाता है। तो भाषा शुरू होता है एक इंसान का इच्छा प्रकट करने का भाषा है। तो वो भाषा इंसान का इच्छा जो प्रकट होता है वो भाषा होता है। बहुत अच्छे, वाह, इंसान का उद्वेग जब आता है, उसका समर्पण भाव जब आता है, उसको परिस्फुटन करने का जो कोशिश होता है, वो हो जाता है कला संस्कृति, उसी में वो आ जाता है। कोई गा के बोलता है, कोई लिख के बोलता है, कोई अंकन करके बताता है। भैया मेरा आप लोग सबसे निवेदन है, मैं आप लोग से आभारी हूं, आप इस संस्कृति को, ये व्यवस्था को, ये परंपरा को बचा के रखे हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा। मैं निवेदन करबी संजीत भाई के संक्षेप रे 2 शब्द कहबे। आज उड़ीसा उर्दू साहित्य एकेडमी तरफ से ये जो संबलपुर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे उपस्थित हैं संबलपुर के विधायक जयनारायण मिश्र जी, मेरे पहले अपना वक्तव्य रख चुके हैं सिद्धार्थ दास महोदय और परवेज अली खान, जो इस कार्यक्रम के आने के लिए मेरे को निमंत्रित किया था। मैं एक चीज़ तो बोलूँगा, जयदा बोले कि जो संबलपुर में सारे देश के हर जगह से लोग आए, लेकिन हम उनको सही तरीके से शामिल करना जो कोशिश हुआ वो कमी रही। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको परवेज अली खान जो ऑर्गेनाइजर टीम को धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान आप महाराष्ट्र, यूपी से लेके नागपुर से लेके उड़ीसा तक देश के हर कोने को जोड़ने का कोशिश की। अभी इस देश में अगर कोई भी चीज़ का जरूरत है तो जोड़ने का जरूरत है। तो मैं मेरा अपने वक्तव्य को लंबा नहीं करते हुए सिर्फ यही बोलूँगा कि हम सब का कोशिश होना चाहिए कि एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। वो भाषा के सहित हो सकता है, धर्म के सहित हो सकता है, जाति के नाम पे हो सकता है, वर्ग के नाम से हो सकता है, प्रांतीय के नाम पे हो सकता है, लेकिन जोड़ने के काम जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज जो 3 लोगों को सम्मानित करने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि तफीजुल भाई, वहाँ पर ये रखा हुआ है सिपासनामा और मोमेंटो, तो हमारे आज के कार्यक्रम पे जो सदारत कर रहे हैं महाराष्ट्र से, नहीं यही करा दीजिए।
मैं निवेदन करूंगा हुकुमचंद कोठारी जी, हुकुमचंद असगर जो हैं आज नई मुंबई से हमारे साथ यहाँ शामिल हुए हैं, आज के कार्यक्रम का सदारत कर रहे हैं वो जी। तो मैं चाहूँगा नासिर भाई उनके बारे में दो शब्द बताएं सबको। हुकुमचंद असगर ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मुंबई के, और ये सिविल इंजीनियर रहे। और आप लोग ताज्जुब करेंगे, मैं जयदा हमारे जो विधायक हैं, हमारे नेता हैं, सिद्धादा, आप लोग से बताना चाहता हूं कि 70 साल की उम्र में उर्दू सीखी इन्होंने, और 7 साल के अंदर, अभी 77 उनका उम्र है उनकी, 77 साल के अंदर में उन्होंने उर्दू सीखी, उर्दू पढ़ी। आप उस्तादों में शुमार किए जाते हैं, आपके कई शागिर्द हिंदुस्तान में हैं। और इकबाल से लेकर दर्द, दहलवी, जितने बड़े बड़े शुरा इकराम हैं, कम से कम 2-2 हजारों शेर सुना सकते हैं स्टेज पे खड़ा होकर उनके। तो इनके जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उर्दू में इनको अबूर हासिल है। अगर इनकी शख्सियत देखा जाए तो हम लोग जो उर्दू कह रहे हैं, हम इनसे कम ही पढ़ेंगे। किस लिए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उम्र में उर्दू सीखी या उर्दू शायरी की, और कई किताबें आपकी आ चुकी हैं। तो आज ऐसी शख्सियत को हम लोगों ने ये फैसला किया कि अमीर खुसरो फाउंडेशन की जानिब से क्यों ना हम उनको सम्मानित करें, क्यों ना उन्हें एजाज से नवाजा जाए। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया, अमीर खुसरो अवार्ड अमीर खुसरो फाउंडेशन जानिब से, संबलपुर की जानिब से आपको नवाजा जाए। मैं तबज्जुल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए, तशरीफ लाएं जी। मोमेंटो ये ले आए, सिपाहीनामा अभी पीछे में है। मानपत्रा बहुत अच्छे जोरदार तालियों से दोस्तों अवार्ड दिया जा रहा है, हौसला अफजाई कीजिए। एक यादगार और खूबसूरत मुशायरा हो रहा है। वाकई नासिर फराज साहब ने, उर्दू एकेडमी ने बड़ी मेहनतों से इस मुशायरे को सजाया है, संवारा है। तालियां बजाते रहे साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते रहिए। ये लोग वो हैं जिनके बारे में आने वाले वक्तों में लोग फख्र से कहेंगे कि हमने इसी हाल में उन्हें देखा था। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुमचंद कोठारी जी। हम खुद बहुत, फारूक बिजनौरी, मैं चाहूंगा फारूक बिजनौरी जी साहब भी आए मंच में। आप आ जाइए इधर, यहीं खड़े हो जाइए, उसको लेके। तफीजुल भाई, हाँ हाँ वहीं खड़े हो जाइए बगल में। इंटरनेशनल फारूक बिजनौरी साहब बिजनौर से हैं और एक इंटरनेशनल शायर हैं। बहुत अच्छे। हुकुमचंद साहब का बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको एजाज से नवाजा गया। अभी फारूक बिजनौरी साहब जो आपके सामने में जलवा अफरोज हैं, ये बिजनौर से आए हैं और ये अकाउंट्स ऑफिसर रहे हैं और बहुत काबिल याफ्ता रहे हैं, और इन्होंने उर्दू के लिए बड़ी खिदमत की हैं। और इनके गाने, इनके लिखे हुए गाने स्कूलों में और देशभक्ति गाने स्कूलों में पढ़ी जाती हैं। किताबें इनकी कई आ चुकी हैं और कई एजाज से नवाजा जा चुका है। एक बार उनके लिए जोड़ा तालियां हो जाए। अमीर खुसरो फाउंडेशन उनको अमीर खुसरो अवार्ड से नवाजता है। अब वो नूर अहमद खान अंबर को दे, इनको भी देख के खत्म कीजिए, उनको मानो। नूर नहीं, हाँ बता रहा हूँ वही का। हाँ, संबलपुर में अगर उर्दू जबान को किसी ने संभाला, पोसा, पाला, संबलपुर की सरजमी पर, वो एक नाम था, बहुत बड़ा नाम था। दादा आप भी जानते होंगे, सिद्धार्थ भी जानते होंगे, जयदा भी जानते होंगे, क्योंकि हम उनके गोद में खेले हैं। और उनका जो वो नाम था, वो नाम है साबिर संबलपुरी, जिन्हें नूर अहमद खान साबिर संबलपुरी के नाम से मशहूर थे। वो उनकी कई किताबें आई,
कई उन्होंने कलाम किए, बहुत उनका जो है सोशल वर्क रहा है यहाँ संबलपुर में। बड़े बड़े कव्वाली के प्रोग्राम नूर अहमद खान साहब कराते थे, मुशायरे का प्रोग्राम कराते थे, गज़ल का प्रोग्राम कराते थे, और आज वो दुनिया में नहीं, हमसे रुखसत हो गए, लेकिन उनका नाम हमारे दिलों में जिंदा है। क्योंकि आज संबलपुर में अगर उर्दू बोलना जो हम लोगों ने शुरू किया है, ये उन्हीं का ही देन है। उनसे ही, उनके ही साए में हम लोगों ने उर्दू सीखी, उर्दू कही है। जी आइए, लाइए दीजिए भाई जफर भाई, आप तशरीफ लाएं डाइस पे। आपके साहबजादे जनाब जफर साहब को मैं दावत सुगन दे रहा हूं कि आपके अब्बा का अवार्ड आपको नवाजा जाए। जायदा हाँ, बहुत ही ऊंची शख्सियत नूर अहमद खान साबिर, इनको भुलाया नहीं जा सकता। अगर आज संबलपुर में कुछ संस्कृति है तो ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके फर्जंद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो परवेज अली खान साहब, जो अमीर खुसरो फाउंडेशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी रियासत को उन्होंने संभाला है और इस काम पे आगे बढ़ा है, कदम बढ़ाया है, और इंशाल्लाह हम लोग और आगे जाएंगे। जयललिता दास जब बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कि इतने बड़े बड़े शोरा हजरात संबलपुर में आए हैं और लोगों का जो है वो भीड़ नहीं है जो होनी चाहिए, और हमारे जो बाहर के शोरा को जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो हमारे सामईन से इज़्ज़त नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम लोग भी अफसोस, शर्मिंदा हैं, अफसोस कर रहे हैं। लेकिन दादा आपसे वादा करते हैं कि जब तक आपका साया, सिद्धार्थ का साया हमारे सर पर है, अमीर खुसरो फाउंडेशन वो करके दिखाएगा। ये पूरा हॉल फुल का बाहर तक लोग नजर आएंगे आपको। बस आप लोग आशीर्वाद चाहिए। चलो हो गया। मैं ऐसे ही बोल दिया, लेकिन शुरुआत तो ठीक हुआ है, शुरुआत है, और आगे आगे और अच्छा होगा, ये भी उम्मीद मेरा है। मोहतरम तशरीफ लाए, मैं उनके लिए, उनके खैर मकदम में स्वागत में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि हुई मुनाकिद ऑर्गेनाइज, आयोजित होना, हुई मुनाकिद यूं तो बस में हजारों, मगर आप आए तो महफिल सजिए। क्या बात है। मगर आप आए तो महफिल सजिए। हो गया। शुक्रिया।